वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें आप दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे थे। श्लोक कल जो श्लोक हम लोगों ने पाठ किया था वो 13वां था। 13वें अध्याय में ये बतलाया गया था, देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न मुह्यति। जीवात्मा के लिए भगवान ने कहा कि ये देही अर्थात जीवात्मा जिस प्रकार से देह में शिशु, कुमार, युवावस्था, बुढ़ापा ये सबका अनुभव करता है और वो यही चाहता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं युवक हो गया, मैं बच्चा हूँ। जैसा शरीर रहता है उसके हिसाब से मैं अपने को मानता। तो तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न मुह्यति। ठीक उसी प्रकार से जैसे जीवात्मा शरीर के अनुसार अपने को मान लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया या मैं बच्चा हूँ या युवक हूँ, ऐसे ही एक समय उसको जैसे धर्मशाला परिवर्तन की जाए, इस धर्मशाला में कल दूसरी धर्मशाला में, ऐसे ही इस देह से निकलकर उस देही को दूसरे देह में जाना होता है। इसी को देहांतर कहते हैं। स्थानांतरण जैसे होता है ऐसे देहांतर। तो देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मोह्यति। जो धैर्यवान है, जिसको पहले से इसका ज्ञान कराया जा चुका है, वो मोहित नहीं होता, वो घबराता नहीं, वो परेशान नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, वो संयत चित्त रहता है। और इसमें आगे हमको क्या करना होगा इस परिस्थिति होने के लिए, ये 14वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। आइए हम 14वें श्लोक का पाठ करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो अनित्यांश तांश तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो नित्यास सांस्थितिक्षस्व भारत। यहाँ भारत शब्द जो प्रयोग किया गया है, ये भारत देश के लिए नहीं कहा गया। भारत देश तो महान है ही, भारत में तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन के लिए संबोधन है। भारत दो शब्दों से युक्त है। भा का तात्पर्य होता है प्रकाश, ज्ञान। जो अज्ञान से मुक्त है वो भा है, जो अंधकार से मुक्त है वो भा है। और उसमें जो रत है अर्थात उसमें जुड़ा हुआ वो अर्जुन है। वो कौन है? अर्जुन का मतलब ये हुआ कि ज्ञान से संयुक्त, अज्ञान से मुक्त। तात्पर्य ये था कि तुम बहुत विवेकी पुरुष हो अर्जुन, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, इसलिए तुमको ये समझने में कठिन नहीं पड़ेगा। तुम थोड़ा सा ध्यान दो इस बात का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कहने का तात्पर्य तुम अपनी माँ के गुण को लेकर के जन्म लिए हो। तुम्हारी माँ बहुत तपस्विनी है, बहुत समझदार है, विवेकवती है, इसी तरह से तुम भी हो। तो मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा का तात्पर्य यहाँ वो अक्षर वाली मात्रा नहीं है, जैसे क में आ लगा दिया तो का हो गया, ऐसा वो मात्रा नहीं।
मात्रा का तात्पर्य तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या होती है? जो इंद्रियों के विषय होते हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द एक हुआ, ये शब्द किसका विषय है? कान। शब्द मतलब आवाज, शब्द का मतलब आवाज है, शब्द का मतलब वर्ड नहीं कि अक्षर मिलाकर बनाया, जो लेखन में होता वो नहीं। शब्द मतलब ध्वनि। शब्दस्तु मूलो भवत, ऐसे हम लोग पाठ कर रहे हैं कि शंख की जो आवाज थी उसका शब्द बड़ा भयंकर हुआ था। तो शंख मतलब ये शब्द का मतलब ध्वनि, आवाज। तो शब्द जो विषय है कर्णेंद्रिय का, कान का विषय। कान किसी का बहिरा हो या कुछ ठूस हो कान में, तो अब तुम सोचो कि अब नाक के पास हम बजाएं तो नाक इस आवाज को सुन लेगी तो नहीं सुन सकती, आंख नहीं सुन सकती है, कान ही सुन सकता है। तो कर्ण इंद्रिय का अर्थात कानों का विषय है शब्द। स्पर्श विषय है त्वचा का, मुलायम है कि गर्म है कि ठंडा है, कोमल है, ये स्पर्श इंद्रिय त्वचा बताती है, दूसरी इंद्रिय नहीं बता सकती। शब्द स्पर्श। रूप अर्थात सुंदर है, कुरूप है, ऐसा सुंदर है कि देखकर आदमी खुश हो जाए, बच्चे के सुंदर बच्चा। और ऐसा भयंकर कोई हो सकता है जैसे कोई तेजाब से जल गया हो, बहुत जला हुआ, बहुत घायल हो, बहुत वमन किया हो, उल्टी बहुत किया हो, तो देखने से व्याकुलता, घबराहट, परेशानी हो जाती है केवल दर्शन करने। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध है नाक का, रस है जीवा का, रूप है नेत्रों का, स्पर्श है चमड़ी का, शब्द है कान का। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 जो विषय, इसी को तन्मात्रा कहा जाता है। वेदांत की भाषा में इसको तन्मात्रा कहा जाता है। उसी को मात्रा कह रहे थे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो तन्मात्राएं हैं उसमें क्या होता है? इंद्रियों के स्पर्श के द्वारा वो सुख दुख का सुख भी प्रदान करती हैं, और अनुकूल नहीं है, हम उनको अनुकूल नहीं मानते हैं तो दुख प्रदान करती हैं। तो मात्रा स्पर्शा सुख उनते शीत उष्ण सुख दुख उदार। तो इन तन्मात्राओं के इंद्रियों के द्वारा मेल होने पर कभी शीत होता, ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, और कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। और ये सुख दुख तो मिलता है, सुख दुख तो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। इंद्रियों के द्वारा तो गर्म ठंडा ऐसा प्रतीत होता है, सुख दुख होता है मन के संयोग के कारण। मन का संयोग यदि नहीं हो तो इंद्रियों के विषयों के द्वारा अर्थात तन्मात्रा के द्वारा इंद्रियों को सुख दुख नहीं हो सकता। लेकिन मन जो है उसको जब जोड़ दिया जाता है उन तन्मात्राओं में, तब वो सुख दुख की प्रतीत करने लग जाता है। जैसे किसी को मन जो है एकदम समझ लो कि समाधि में चला गया, तो अब उसको एक संत की परीक्षा किसी ने किया था, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, तो उनको स्पर्श कराया जलती हुई अगरबत्ती, उनको कुछ भी नहीं है, समाधि में तो परीक्षा ले रहा था। तो और महाराज जी को कुछ हुआ ही नहीं, तो बाद में आके क्षमा मांगा कि महाराज हमसे बड़ी गलती है, तो आपकी परीक्षा करिए। तो महापुरुष थे, उन्होंने कहा भैया सोने की परीक्षा लोग कर लिया करते हैं, कोई बात नहीं, दुखी मत। तो तात्पर्य है कि उन्होंने उसको बुरा माना ही नहीं। तो मन जो है ये किस स्थिति में है
उसके अनुसार तन मात्राएं जो विषय जो इंद्रियों को स्पर्श कर रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य तन मात्राओं का यदि मन के साथ योग हो जाता है तो शीत, उष्ण, सुख और दुख इनकी प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यांशांश दीक्षस भारत, हे भारत अर्थात हे ज्ञानी, हे समझदार विवेकी अर्जुन, तो ये आगमा पाई हैं। आगमा पाई का तात्पर्य उत्पन्न हुए, पैदा हुए, नष्ट हुए, आए और गए। आगमा पाई आने जाने वाला समझ लो। आगमा पाइनो अनित्यांश, अनित्य हैं, सदा रहने वाली नहीं है, नित्य कभी नहीं रहती हैं। क्या नित्य नहीं रहती? इंद्रियों के स्पर्श, शीत, उष्ण, सुख, दुख ये आने जाने वाले हैं, एक जैसा सदा रहने वाले नहीं। आगमा पाइनो अनित्यांश सांस्थितिक्षस्व भारत, अर्जुन उनको सहन करो, सहन करने का अभ्यास करो। सहन करते 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 फिर तुम उनके सुख दुख से मुक्त हो जाओगे। इन तन्मात्राओं को सहन करते करते सुख दुखों से मुक्त हो जाओगे और शीत उष्ण से भी परेशान नहीं होगे और सुख दुख से पूरे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सहन करते करते तुम्हारा मन उसको स्वीकार कर लेगा। जैसे हमने कार्तिकेय जी के चरित्र में सुना था कि उड़िया बाबा ने 1 साल दिया था और कैलाश मानसरोवर भेज दिया। 1 साल केवल, न ओढ़ने को न बिछाने को। कैलाश मानसरोवर में, कैलाश पर्वत के अंदर एक गुफा थी, वशिष्ठ गुफा। उस गुफा के अंदर केवल बर्फ की बर्फ, बर्फ के अलावा कुछ कोई पत्थर भी नहीं दिखता था। और उसमें वो जा करके अब वो जैसे कि शाल ओढ़े थे वैसे बैठ गए। अब बताओ कितनी सहन शक्ति रही होगी उनकी कि बर्फ में हैं और बर्फ की शीत से शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यांश सांस भारत, और उससे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। और वो वशिष्ठ गुफा में कैलाश पर्वत में 7 दिन तक बैठे, 7 दिन तक बर्फ में रहे। और ऐसे ही पार्वती माता उनको निरंतर दिव्य दिव्य पोषण वाली वस्तुएं खिलाती रही। उनको लगता था कि पार्वती माता की मैं गोद में बैठा हूं। तो भगवान ने कहा इन तन्मात्राओं को अर्थात इंद्रिय विषयों को मात्रा स्पर्शा को कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांश सांस्थितिक्षस्व भारत, ये अनित्य हैं, आगमा पाई हैं। इन तन्मात्राओं को जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने पर शीत उष्ण सुख दुख प्रदान करते हैं, सांस्थितिक्षस्व, इनको सहन करो, तितिक्षा इनके लिए उत्पन्न करो। तितिक्षा का क्या तात्पर्य हुआ? सहन शक्ति। साधना में सहन शक्ति बहुत जरूरी होती है। जरा जरा सी बात पर जो सहन नहीं कर सकता है वो साधक नहीं हो सकता, वो बहुत सामान्य प्राणी होता है। साधक सहनशील होता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। सहन की शक्ति नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगले श्लोक को भी हम पढ़ ले रहे हैं। अगले श्लोक को आप पढ़िए, इसमें सहन की शक्ति का कितना फायदा प्रभु ने बताया। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अब अभी मैं एक एक शब्द पढ़ा है, अब एक एक पाद उच्चारण करिए। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ
समुदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने बताया कि जो मात्रा का स्पर्श है इंद्रियों को प्राप्त होता है, फिर मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसी के द्वारा शीत उष्ण सुख दुख उसको प्राप्त होता है। उनको आगमा पाई और अनित्य समझ करके सहन करो, तितिक्षा उसकी जागृत करो। तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति जागृत करो। अब उससे लाभ क्या होगा? यदि हम तितिक्षा उसके लिए मन में पैदा करते हैं तो हम जो अभी पाठ किए 15वां श्लोक का, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो प्रभु ने जो 14वें श्लोक में कहा था कि इनके लिए तितिक्षा उत्पन्न करो, इसके लिए तन मात्राओं को इंद्रियों के द्वारा स्पर्श मन को ग्रहण करने के बाद जो शीत उष्ण सुख दुख की अनुभूति होती है, उनको अनित्य समझ करके आगमा पाई समझ करके तितिक्षा उत्पन्न करके सहन करो। और यदि हम ऐसा कर लेंगे तो यम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। अब पहले तो भगवान ने अर्जुन को कहा था भारत अर्थात ज्ञानी, अब यहाँ भगवान ने कहा पुरुषर्षभ, पुरुषों में तुम पुरुषोत्तम हो, श्रेष्ठ पुरुष हो। पुरुषर्षभ मतलब श्रेष्ठ पुरुष। अर्जुन तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम श्रेष्ठ मनुष्य हो। इसलिए इस बात को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यम हिना व्यथयन्ते ते, ये जो चीजें हैं क्या, ये शीत उष्ण सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करती है। बड़ी गहरी बात भगवान ने बताया इसमें कि सुख दुख और शीत उष्ण इनके द्वारा जो व्यथित नहीं होता है, अर्थात इनके द्वारा पीड़ित नहीं महसूस करता है, इनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता है, संतुलन नहीं खोता है और वो व्यथित नहीं होता, पीड़ित नहीं होता है। यमिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, ये श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन जो इन तन्मात्राओं के द्वारा मन को ग्रहण कर लेने पर, मन के द्वारा ग्रहण किए जाने पर जो सुख दुख शीत उष्ण होता है, इससे जो व्यथित नहीं होता, इससे जो विचलित नहीं होता है, तो सम दुख सुखम धीरम, उसके लिए सुख दुख बराबर होते हैं, वो कभी परेशान इससे नहीं होता। सुख दुख सम दुख सुखम धीरम, क्योंकि वो धीर पुरुष होता है और वो धैर्यशाली पुरुष सोमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व के योग्य हो पाता है। अमृतत्व का क्या तात्पर्य? वो मोक्ष, वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। जो शीत उष्ण को सहन करता है, सुख दुख को सहन करता है, तन्मात्राओं से इंद्रियों को दूर रख करके तितिक्षा करता है, तो तितिक्षा में जीतने वाले तितिक्षु पुरुष को चार बात ये हुई कि सहन करते करते तितिक्षा की स्थिति मजबूत करके जो व्यथित नहीं होता, यह महीना व्यथयन्ते थे, जो इनके द्वारा व्यथित नहीं होता है, सोमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। अमृतत्व अर्थात मोक्ष की पात्रता उसको प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी जन्म में जो शीत उष्ण सुख दुख को सहन करे, तितिक्षा अपनी बढ़ावे, परेशान नहीं हो और धैर्य पूर्वक उसको सम मान करके सहन कर ले, तो उस व्यक्ति को इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब बताइए कितनी गंभीर बात है कि मोक्ष प्राप्त के लिए सावधानी हमको करनी चाहिए। तो ये दो श्लोकों का पाठ हमने कर लिया है, 14वें और 15वें श्लोक का। अब हम पार्थ सारथी भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को सुंदर रथ पर विराजमान स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं
और आज गीता भाव मंथन को यही विराम दे रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।